जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थित हो जाना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबके ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना, और इन दोनों की महिमा। सूची कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रतमथ गणों के साथ प्रकट हो जाते हैं। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांग सकते हो। तुम समय महात्मा उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ कर दी। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया और जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिस दुरात्मा ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाते हैं। वे सब जब के सब कृत धन्य हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम ने मन ही मन बड़े विस्मय में हुए उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह वर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम अति धन्य हो, सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे वर मांग सकते हो। गौतम ने कहा, नाथ, आप सब कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो हो गया। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कर दीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार 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 है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें सादर प्रणाम किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र कर दो। तदंतर शिव जी ने कहा, गंगा से कहा कि देवी, तुम मुनियों को पवित्र करो और तुरंत वापस जाकर व्यवस्थित मनुष्य के 28वें कलयुग तक यही रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों में अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो।
मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा। तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां चले आए। उन सब ने बड़े आदर के साथ जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से तुम्हें वर प्रदान कर देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें, सदा के लिए निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने जैसे आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी नहीं जाती। इस बात पर कैसे पता चलेगा कि मेरी इस समाज में कोई विशेषता समझी जाती है? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर देते हैं तो मैं यहाँ अवश्य ही रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं होगा। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृदय बृहस्पति जी जब सिंह राशि में स्थित होंगे तब तक हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम सभी उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आया करेंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना ही चाहिए। गुरु, जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करने से हम सभी शुद्ध हो जाएंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नाम त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश को लौट जाते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला है तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो, कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ महादेव और सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।